हालेलुया। सबको जैमसी की स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरा विश्वास है कि आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जैसे कि खुदावंद के वचन में लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर वो अपना वचन भेजकर अपने लोगों को छुड़ाता है, उनको तबाही से बचाता है। हालेलुया। तो उसी तरह से आज हम परमेश्वर के वचन में से जानेंगे और समझेंगे कि किस तरह से परमेश्वर हमें अपना वचन भेजकर अपने लोगों को छुड़ाता है, उन्हें तबाही से बचाता है, उन्हें मरी से बचाता है, उन्हें बीमारियों से, उन्हें मुसीबतों से बचाता है। हालेलुया। तो आइए हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। तो जैसे कि खुदा के वचन में लिखा हुआ है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन जो एक हथियार के रूप में है, वो दो धारी तलवार की तरह जो खुदावंद का वचन है। हालेलुया। वचन में लिखा इफिसियां 6 उसकी 10 में कि आप सच्चाई से अपनी कमर को कसे, धार्मिकता की झिलम को पहने, मुक्ति का टोप अपने सर पर पहने, सुसमाचार की ज्योतियों को पहन लें। हालेलुया। इसमें हथियारों का जिक्र किया गया है जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी स्पिरिचुअल सुरक्षा के लिए है। क्योंकि वचन कहता कि हमारा युद्ध जो है वो किसी लहू या किसी मांस से नहीं, किसी इंसान से नहीं, बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है, शैतान के साथ है। हालेलुया। तो शैतान के साथ यदि हमारे युद्ध है तो उसी तरह से उसके लड़ने के लिए हथियार भी हमें आत्मिक ही चाहिए। हालेलुया। खुदावंद का वचन जो एक हथियार के रूप में है, यदि आप खुदावंद के वचनों को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको मनन करते हैं, तो वो हथियार आपके पास है। तो उसको आप किस तरह से काम में लाएंगे? जिस तरह से प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारे मुंह में जीवन और तुम्हारे मुंह में मृत्यु है। यदि तू इसको काम में लाना जान जाए तो तू इसका फल खाएगा। हालेलुया। वचन कहता कि मुंह में हमारे पावर है। परमेश्वर ने हमारे मुंह में मौत और हमारे मुंह में जीवन दिया है। यदि हम इसको काम में लाना जान जाएं तो हम इसका फल खाएंगे। मैं तुम्हारे मुंह के फल का सिरजनहार हूँ, हमारा परमेश्वर ये कहता। हालेलुया। तो यदि हम परमेश्वर के वचनों को माने, उसके वचनों को पढ़ें, समझें, तो हम समझ सकते हैं कि यदि परमेश्वर ने हमें ये वचन दिए हैं तो हमें इसको इस्तेमाल में किस तरह से लाना। हालेलुया। बाइबल बताती कि वो लोग कभी नहीं हारते जो प्रार्थना करते हैं, वो लोग कभी फेल नहीं हुए, वो कभी लोग शर्मिंदा नहीं रहे जो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु के दास बताते कि प्रेयर एक ताकत है। यदि आप प्रेयर करेंगे, प्रेयर एक ताकत है। अगर किसी इंसान के पास कोई हथियार है, यदि उसके पास उसके शरीर में ताकत ही नहीं तो वो किस तरह से उस हथियार को इस्तेमाल करेगा, किस तरह से चलाएगा? तो प्रेयर एक ताकत है। यदि एक स्पिरिचुअल पर्सन है, उसके वचनों को जानता है, पढ़ता है, समझता है, यदि उसी की लाइफ में प्रेयर नहीं है तो प्रभु के दास बताते कि वो उस हथियार को इस्तेमाल में नहीं ला सकता। प्रेयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। प्रभु के दास ने एक बार एक कलीसिया मेंबर्स को ये बात पूछी थी कि क्या आप अपनी लाइफ को बदलता हुआ देखना चाहते हैं? एक ही बात उन्होंने उस दिन पूछी थी कि क्या आप अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को बदलता हुआ, इसे चेंज होता हुआ देखना चाहते हैं? तो प्रभु के दास ने कहा ये घुटनों पर बदलेगी। हालेलुया। प्रभु के दास ने क्या कहा? ये घुटनों पर आपकी ज़िंदगी बदलेगी, कि आपकी प्रार्थनाएं आपकी लाइफ को बदलती हैं। हालेलुया।
बहुत से लोग, बहुत से व्यक्ति हैं जो बहुत अच्छा प्रीच कर लेते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन उनके प्रीच के कारण लोग ज़्यादा सेव नहीं हो पाते। उसका रीज़न क्या है? प्रभु के दास बताते कि जो प्रीच, जो वर्ड खुदावंद की हजूरी से जन्म नहीं लेता, वो लोगों की ज़िंदगी को बदल नहीं सकता। लोगों की लाइफ में वो प्रभाव रहित रह जाता है। वो वर्ड जो खुदावंद की प्रेजेंस से, खुदावंद की हजूरी से नहीं जन्मता। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर अपने द्वारा, अपने प्रीच के द्वारा लोगों को बचता हुआ देखना चाहते हैं, तो मेक श्योर आपकी ज़िंदगी में ये रूल होना चाहिए कि प्रीच करने से पहले कम से कम 4-5 घंटे आप खुदावंद के साथ बैठकर उसकी हजूरी में बिता कर के आए। हालेलुया। तो तभी लोगों की लाइफ में रिजल्ट दिखता है कि यदि आप खुदावंद की हजूरी से जो प्रीच नहीं जन्म लेता, वो लोगों की लाइफ में कार्य नहीं कर पाता, वो फ्रूट फल रहित रह जाता है। हालेलुया। तो मेक श्योर आपकी जो प्रेयर लाइफ है, यदि आप प्रीच करते हैं तो आप प्रेयर्स में होकर के आए। प्रीच इस तरह से नहीं कि लोगों को टारगेट करने के लिए आप प्रीच कर रहे हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप परमेश्वर का गुस्सा अपनी लाइफ में देखेंगे। आप महसूस करेंगे परमेश्वर की उस अजीब सी अशांति को, जो आपको भी समझ में नहीं आती। बिना मतलब की बेचैनी आपकी लाइफ में रहती है यदि आप वचनों का मिसयूज करते हैं। यदि आपकी ही प्रेयर्स नहीं है, एक पास्टर्स की प्रेयर्स नहीं है, तो उसके कलीसिया, उसके मेंबर्स की प्रेयर किस तरह से बढ़ सकती है। हालेलुया। तो यदि आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आप जिनको फॉलो कर रहे हैं उनकी प्रेयर लाइफ, उनकी लाइफ में रिजल्ट क्या है। क्या वो खुद खुदावंद की हजूरी में बैठते हैं? क्या वो पर्सनली प्रेयर्स करते हैं? हालेलुया। तो यदि आप प्रेयर्स में होंगे, प्रार्थनाओं में होंगे, तो आपकी लाइफ में रिजल्ट होगा। आप स्ट्रेस नहीं लेंगे। तब आप घुटनों पर आकर खुदा से कहेंगे कि खुदावंद ये इस चीज़ को आप सेट करें, तो आपको इसी समय होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। जिस तरह सभी पिछले दिनों में हमने मीटिंग की, प्रेयर प्रार्थना की, तो बहुत से लोग हील हुए, बहुत से लोगों ने खुदावंद की इस प्रेजेंस को देखा। मैं खुद शौक थी खुदावंद की उस प्रेजेंस को देखकर, उसकी हुजूरी को देखकर। खुदावंद ने जो बड़े काम लोगों की ज़िंदगियों में किए। हालेलुया। तो वो टेस्टमनीज भी हम आपको ज़रूर आपको शो करेंगे। हालेलुया। बहुत से लोगों में खुदावंद ने बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में कार्य किए। बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देखा, खुदावंद को समर्पित की, अपनी लाइफ डेडिकेट की। सो खुदावंद का थैंक्स हो परमेश्वर का। हालेलुया। हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है। यदि आप खुदावंद के वचनों को अपने ही हिसाब से तोड़कर लोगों के सामने अपने ही दिल की भड़ास को निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो परमेश्वर आपसे ना खुश होगा। परमेश्वर खुश नहीं हो पाएंगे आपसे। हालेलुया। तो यदि आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, तो खुदावंद की हजूरी में बैठकर उसके वर्ड को लें। अपनी मर्जी से किसी को जवाब देने के लिए, किसी को टारगेट करने के लिए आप प्रीच नहीं करेंगे तब। हालेलुया। आप कलीसियाओं की उन्नति के लिए प्रेयर्स करेंगे, कलीसियाओं की उन्नति के लिए आप प्रीच करेंगे, तो वो लोगों की लाइफ में रिजल्ट को लेकर के आता है। जो प्रीच, जो वर्ड खुदावंद की हजूरी में बैठकर आपने खुदा से हासिल किया है। हालेलुया। यदि आपकी खुद की प्रेयर्स 6-6 महीने नहीं है, तो आप इमेजिन करें कि आप लोगों को जो बता रहे हैं, लोग किस तरह से आपकी उस प्रीच को एक्सेप्ट करेंगे। वो नहीं कर पाएंगे। वो अपनी लाइफ में ड्राइनेस को देखेंगे, वो अजीब सी बेचैनी को देखेंगे, यदि आपकी ही लाइफ में प्रेयर नहीं है तो। हालेलुया। सो एक
व्यक्ति की, एक स्पिरिचुअल पर्सन की प्रेयर होना बहुत अधिक ज़रूरी है। शैतान सबसे ज़्यादा अटैक किस चीज़ पे करता है? लोगों की प्रेयर्स पे, उसकी प्रेयर लाइफ पे। क्योंकि यदि वो खुदावंद की हजूरी में बैठेंगे तो उनकी विजडम खुलेगी, वो देख पाएंगे कि हाँ, मेरी लाइफ में ये लोग अनफ्रूटफुल हैं, मेरी लाइफ में ये चीज़ ज़रूरी है। तो आप रोशन होंगे, तो आपके आसपास से रोशनी होगी। खुदावंद आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को ओपन करते हैं तब जब आप प्रेयर्स करते हैं। आप ऐसे ऐसे कामों को करना स्टार्ट करते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं जो आपकी प्रेयर लाइफ को पूरी तरह से ख़त्म करती हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ऐसे कामों में यदि आप जाते हैं, प्रभु के दास मेरे स्पिरिचुअल फादर बताते कि शैतान का सबसे बड़ा जो अटैक, जो डेविल का सबसे बड़ा जो अटैक है वो है आपकी प्रेयर लाइफ के ऊपर। यदि आपकी प्रेयर 1 मंथ, 2 मंथ, 6 महीने हो गए, आप प्रेयर में बैठे ही नहीं, तो ये शैतान का सबसे बड़ा अटैक है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी प्रेयर लाइफ ही को शैतान ने ख़त्म कर दिया। तो प्रार्थना का महत्व होना हमारी लाइफ में बहुत अधिक ज़रूरी है। हालेलुया। यदि आपकी प्रेयर ही नहीं है तो आप किस तरह से क्रिश्चियन कहलाएंगे? हमारा एक ही तो खुदा ने हमें काम दिया है, प्रार्थना किया करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहे करो। हालेलुया। तो यदि आप प्रेयर्स करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो खुदावंद आपकी लाइफ में अद्भुत रीति से कार्य करेंगे। जब आप प्रेयर्स में होते हैं, प्रार्थनाओं में होते हैं, तो खुदावंद आपकी विजडम को भी ओपन करते हैं, आपके लिए वेज ओपन होते हैं। हालेलुया। तो आपकी प्रेयर भी जब आप पवित्रता में होते हैं तभी आप प्रेयर करते हैं, क्योंकि यदि आप प्रेयर्स पवित्रता में नहीं है, यदि आप चोरी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हाँ, खुदावंद मेरी अब कौन सी सुनने वाला है, मेरी प्रेयर करने का तो कोई फायदा ही नहीं। तो पवित्रता में रहें, प्रेयर्स में रहें। हालेलुया। खुदा की धार्मिकता को छोड़े ना। वचन कहता कि धार्मिकता की झिलम को पहन ले, वो तुम्हारी देह को, तुम्हारे शरीर को कवर करके रखेगी। तो यदि आप इस वचन को ध्यान से पढ़ें, अफसियाँ 6:10 इन आयतों को, तो इसमें लिखा हुआ है कि धार्मिकता की झिलम पहन ले, सर पर टोप पहन ले मुक्ति का, सच्चाई से अपनी कमर कस ले, पाँव में सुसमाचार प्रचार की जूतियां पहन लें। तो यदि आप इसे देखें, इसको यदि हम डीपली पढ़ें, तो इसमें परमेश्वर ने एक चीज़, आपकी जो बैक है, आपकी पीठ है, उसके लिए परमेश्वर ने कोई हथियार नहीं दिया। उसमें आपकी पीठ के सुरक्षित रखने के लिए कोई भी आपको हथियार जो है नहीं दिया गया, नहीं बताया गया। तो वचन कहता कि शैतान का आप डटकर सामना करें, तो वह आपके सामने से भाग जाएगा। यदि शैतान आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, आपकी प्रेयर लाइफ के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो यदि आप हार मान जाएंगे, यदि आप पीछे मुड़ेंगे, भागेंगे, पीछे मुड़ेंगे, तो आप कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आप सुरक्षित नहीं हैं यदि आप शैतान का सामना ही नहीं करेंगे तो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी पीठ को, हमारी बैक को कवर करने के लिए कोई और हथियार नहीं दिया। तो शैतान का सामना हमने करना ही करना है। परमेश्वर ने ये हुक्म है खुदा की ओर से कि तू खुद शैतान का सामना कर, तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो शैतान का सामना कर। हालेलुया। यदि आप शैतान का सामना करेंगे तो वो आपके सामने से भाग जाएगा। सामना किस तरह से करेंगे? प्रेयर्स में, उसके वचनों को पढ़कर, उसकी प्रार्थनाओं में। यदि आपके परिवार में किसी शैतान बीमारी से आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, नशों के द्वारा, यदि आपकी फैमिली मेंबर कोई सेव नहीं है, तो आप प्रार्थनाएं करेंगे और वचनों से घोषणाएं करेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे, क्योंकि वचन कहता कि तुम्हारे मुंह में जीवन और तुम्हारे मुंह में मौत है। यदि तू इसको काम में लाना जान जाए तो तू इसका फल खाएगा।
हालेलुया। तो वचनों से अंगीकार करें कि हाँ, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। परमेश्वर तेरा वचन कहता है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, ये तेरा वचन कहता है। यीशु के लहू बहाने से मेरे पाप क्षमा हुए हैं, मेरी सभी नाम धराइयाँ खत्म हुई हैं। यदि आप ऐसी प्रार्थनाएं करेंगे, घोषणाएं करेंगे, अधिकारों वाली प्रार्थनाएं करेंगे, तो शैतान आपके सामने टिक नहीं सकता, उसको भागना पड़ेगा। हालेलुया। तो प्रेयर्स करें, अधिकारों वाली प्रेयर्स करें, अधिकारों के साथ प्रार्थनाएं करें। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने हमें अपना बेटा, हमारे अपनी बेटी होने का अधिकार दिया है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। यदि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो उसने हमें अधिकार दिए हैं। अपने अधिकारों को पहचाने, अपने अधिकारों को पहचाने जो खुदा ने हमें दिए हैं। हालेलुया। अपने आप को खुदा में समर्पित कर दे, अपनी लाइफ को डेडिकेटेड लाइफ को जिए। क्योंकि प्रभु के दास ने कहा कि यदि आप अपनी लाइफ को बदलता हुआ देखना चाहते हैं तो ये घुटनों पर बदलेगी। सिंपली आपकी लाइफ में यदि आप पवित्रता में हैं, अच्छे हैं, किसी के साथ जेलसी नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे गाते हैं, बहुत अच्छे वर्शिपर हैं, बहुत अच्छे हैं आप। यदि आपकी प्रेयर नहीं है तो आप फल रहित होंगे। यदि आपकी प्रेयर नहीं है तो आप अपनी लाइफ में वो रिजल्ट को नहीं देखेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि प्रभु के दास बताते कि आप वो चीज़ नहीं लेते जो आप डिजर्व करते हैं, आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में प्राप्त करते हैं जिसके लिए आप फाइट करते हैं। तो लड़ना किस तरह से है? प्रार्थनाओं में, वचनों में, कि खुदावन तेरा वचन कहता है कि मैंने तुझे सिर ठहराया है, पूछ नहीं। तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे सभी नाम धराइयों को दूर करूंगा। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे सिर ठहराऊंगा। यदि आप प्रेयर्स में इस तरह से घोषणाओं में अधिकारों के साथ प्रार्थना करते हैं तो हालेलुया। यदि आपको अधिकारों के साथ प्रार्थनाएं नहीं करनी आती तो आप डेली प्रेयर माउंटेन की सामर्थ्य प्रार्थनाओं को अटेंड करें। यदि आपको प्रार्थनाएं नहीं करनी आती, पर्सनल प्रेयर्स नहीं करनी आती, तो आप डेली अंकुनुरुल्ला मनिस्सिस की सामर्थ्य प्रेयर माउंटेन की प्रार्थनाओं को ग्रहण करें, उसको अटेंड करें। तो आप उन अधिकारों की प्रार्थनाओं को जब करेंगे तो आपकी लाइफ में रिजल्ट आते देर नहीं लगेगी। आप उस डेस्टिनी को पा लेंगे जो खुदावंद ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। क्योंकि एक क्रिश्चियन व्यक्ति सदैव परीक्षाओं में नहीं रहता। एक क्रिश्चियन व्यक्ति सदैव परीक्षाओं में नहीं रहता। हालेलुया। एक टाइम तक वो परीक्षाओं में रहता है, उसके बाद उसकी लाइफ में जब वो सभी टेस्ट को क्लियर कर लेता है, सभी तरह से शैतान को हरा देता है, तो वो खुदावंद उसकी लाइफ में बड़े कामों को करते हैं। परीक्षाएं उसकी लाइफ में सदैव नहीं बनी रहती। हालेलुया। तो प्रभु के वचनों को डेली पढ़ा करें, अधिकारों के साथ प्रार्थना किया करें। अगर आपको प्रेयर्स करनी पर्सनली नहीं आती तो आप डेली प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स को अटेंड किया करें। 1 घंटा 1.5 घंटा रोज खुदावंद की हजूरी में अधिकारों के साथ प्रेयर्स किया करें, पर्सनल प्रेयर किया करें। हालेलुया। क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा अटैक यदि आपकी लाइफ में जो है तो वो आपकी प्रेयर लाइफ के ऊपर है। यदि आपकी प्रेयर लाइफ कम है, यदि आपकी प्रेयर लाइफ पहले 6 घंटे थी, आज 1 घंटा भी नहीं है, तो ये सबसे बड़ा शैतान का अटैक है। आप कहते हैं कि नहीं, मैं तो खुदावंद के कामों में था, मैं तो डेली मनिस्सी करता हूँ, मैं तो डेली विजिट करता हूँ। यदि आपकी पर्सनल प्रेयर नहीं है तो शैतान की ये सबसे बड़ा अटैक है। क्योंकि शैतान को पता है कि हाँ, ये और अन्य चीज़ों में नहीं जा सकता, अन्य पापों में नहीं जाता, तो इसको इस तरह से इसकी प्रेयर लाइफ को कम किया जाए। हालेलुया। तो अपनी प्रेयर लाइफ के ऊपर किसी भी तरह का अटैक ना आए। क्योंकि मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते कि मैं
अधिक काम कर सकता हूँ, मैं और अधिक बिजनेस में भी जा सकता हूँ, बिजनेस से सभी तरह से मैं चर्च को सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं और मिनिस्ट्री को ग्रोथ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी प्रेयर लाइफ फिर उतनी नहीं रहेगी, तो इसीलिए वो काम नहीं करते। प्रभु के दास बताते कि मैं वो काम जो आज मैं कर नहीं रहा, ये नहीं कि मैं कर नहीं सकता, मैं करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यदि वो काम उन कामों में जाएंगे तो वो उनकी प्रेयर लाइफ कम होगी। तो प्रभु के दास बताते कि वो काम नहीं करना चाहते। यदि उनकी प्रेयर लाइफ कम हो, वो अपनी प्रेयर लाइफ को कम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि आज जो कुछ हूँ ये खुदा ने, मेरा समर्पण जो खुदावन के साथ मेरा है। हालेलुया। तो प्रेयर्स की, प्रार्थना का महत्व हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि जो प्रीच खुदावन की हजूरी से नहीं, वो लोगों की लाइफ को भी बदलता नहीं है। मैं हमेशा जब भी आपके सामने ये वर्ड को लेकर के आती हूँ, उससे पहले घंटों खुदावन की प्रेजेंस में बैठती हूँ। हालेलुया। और लोग बाद में गवाही भी देते हैं कि यस, हमने आपका प्रीच सुना, हमने खुदावन की उस हजूरी को फील किया है, परमेश्वर की उस हजूरी को, उस प्रेजेंस को हमने फील किया है, हमने अपनी लाइफ में उस ग्लोरी को भी आता हुआ देखा है। तो इस तरह से रिजल्ट आते हैं। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी प्रेयर को कम ना होने दें। किसी इंसान के साथ हमारा युद्ध नहीं है, हमारा युद्ध शैतान के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है। हम किसी इंसान से कोई बदला लेने की भावना नहीं रखते, क्योंकि मेरे यीशु ने हमें माफ़ करना सिखाया है। वचन कहता है कि अगर तुम्हारा दुश्मन 70 बार भी गलती करे तो उसको माफ़ कर। तो हम उसी खुदा को मानते हैं, उसी ने हमें कहा है कि तू माफ़ कर। यदि किसी में माफ़ करने वाला गुण नहीं है तो वो खुदा से मांगे कि प्रभु हमें भी माफ़ करने वाला गुण दे। हालेलुया। शैतान आपकी शांति को खराब करना चाहता है। यदि आप माफ़ नहीं करेंगे लोगों को, तो उतना ही आपकी लाइफ में उन चीज़ों का प्रभाव आपकी लाइफ में होगा। हालेलुया। आप फालतू के स्ट्रेस में होंगे यदि आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे, अपने गुनहगारों को माफ़ नहीं करेंगे। आप फालतू का बोझ अपने सर पर उठाए फिरेंगे। जो खुदा ने उठा लिया है, आप उसी को फिर से उठाना चाहते हैं। यदि आप माफ़ करेंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर फेवर करेगा। आप खुदावन के साथ सहभागिता करेंगे कि यस, खुदा ने कहा है, उसके वचन को मैंने मानना है, मैंने प्रथम स्थान खुदा के वचन को देना है। आप खुद बदला लेने की तब कोशिश नहीं करते। हालेलुया। आप खुद बदला लेने की तब कोशिश नहीं करते, आप खुदा को अवसर देते हैं कि प्रभु मैंने माफ़ किया, अब आपके हाथों में है, आप जो जैसा चाहते हैं वैसा करें। हालेलुया। यदि आप प्रेयर्स में हैं, प्रार्थनाओं में हैं, तो डेफिनेटली खुदावंद आपके साथ खड़ा होगा। मैं बदले नहीं लेती किसी के साथ भी, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, हमने कभी भी बदला लेना नहीं चाहा। हमने हमेशा माफ़ किया है, क्योंकि मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर की लाइफ से ये चीज़ को सीखा है कि उन्होंने माफ़ किया है अपने विरोधियों को। तो आज वो कहाँ है? हमने माफ़ किया है अपने विरोधियों को, अपने गुनहगारों को। तो आप इमेजिन करें हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे यदि आपने माफ़ करना सीख लिया है, आपने ठान ली है कि खुदावंद अब मैं जवाब नहीं दूंगा, तू जिंदा खुदा है, तू जवाब देगा। क्योंकि लोग वही जवाब देना चाहते हैं लोगों को, अपने विरोधियों को, जिनको बिलीव नहीं है खुदा पे कि वो जीवित परमेश्वर है, जिनको बिलीव है कि हाँ मेरा जिंदा खुदा है, वो लड़ लेगा, मैं जिसकी सेवा करता हूँ करती हूँ वो खुद लड़ लेगा। हालेलुया। तो यदि आपका फेथ है खुदावंद जिंदा है, तो वो खुद लड़ लेगा। आपको कैमरे के सामने आकर लोगों को जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब। यदि आपका भरोसा खुदा के सामने, खुदा के ऊपर है, यदि आपका विश्वास खुदा के ऊपर है कि नहीं मेरा खुदा जिंदा है,
मैं जिंदा खुदा की सेवा करता हूँ, करती हूँ। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और अधिक ब्लेस करें और अधिक आशीषित करें। खुदा ने पिछले दिनों में बहुत बड़े कामों को किया है। हालेलुया। बहुत बड़े कामों को खुदा ने किया है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा थैंक्स करते खुदावन इस वचन के लिए। प्रभु हम समझ चुके हैं खुदावन कि हमारी लड़ाई, हमारी जंग किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि शैतान के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ है मेरे खुदावन। सो परमेश्वर हम उस शैतान को हरा सके खुदावन। हम प्रार्थनाओं के साथ ये तेरे लोग अपने मुंह को काम में लाना जान जाए मेरे परमेश्वर, और उसका फल खाएं मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे मुंह के फल का सृजनहार है। हे मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमारे शब्दों का तू सृजनहार है खुदावन। जितने भी जन इस समय इस वचन को जिन्होंने सुना खुदावन, उनके जीवनों में खुदावन तेरे बड़े काम हो खुदावन। अद्भुत रीति से आप कार्य करें खुदावन। इनका युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि शैतान के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ है। तो खुदावन तेरा वचन कहता कि तेरा वचन 2 धारी तलवार है खुदावन। तो परमेश्वर आपके वचनों को ये समझ सके, मान सके और उस शैतान को अपनी लाइफ में सदैव के लिए आउट करे, हरा सके मेरे पिता। इनके जीवनों में ये वचन 100 गुना फलों को लेकर के आए मेरे परमेश्वर। शैतान इनकी लाइफ से सदैव शर्मिंदा ही रहे प्रभु यीशु के नाम में। अगर शैतान ने इनकी 32 चुराने की कोशिश की तो वो 34 पाएगा प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो आप उस बीमारी वाली जगह पर अपना हाथ रखें। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, आपको टच कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आपकी बैक पेन को जाता हुआ देख रही हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके रोग, आपकी बीमारियाँ, आपकी रसौलियाँ, आपकी पथरियाँ आपको छोड़ करके जा रही हैं। आपके ब्रेन के रोग आपको छोड़ करके जा रहे हैं। अभी आपको परमेश्वर आपको छू रहा है, आपको टच कर रहा है प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में। खुदावंद आपके कोड़े खाने से ये जितने भी जन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये चंगे हो चुके हैं प्रभु यीशु आपके नाम में। ये सभी जन फ्री हैं, ये सभी जन ब्लेस्ड हैं। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। आप हील हैं, आप चंगे हो चुके हैं प्रभु यीशु के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। यदि आप इन प्रार्थनाओं को, इन वचनों को आप सुनते हैं तो अपने लव वंस के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भी इस वचन को और अधिक शेयर किया करें। तो परमेश्वर आपके संग हो, आपके साथ हो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस कर चुके हैं। आपकी सभी समस्याएं, सभी प्रॉब्लम्स आपको छोड़ करके जा चुकी हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस कर चुके हैं। आप सभी जन आशीषित हैं। खुदावंद आपको बड़ी टेस्टमनीज के साथ, डिवाइन हेल्पर्स के साथ आपको ब्लेस कर रहे हैं। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हम आपको इनवाइट करते हैं हमरा चर्च में, हेड चर्च में, पाम संडे के दिन, पाम संडे की बिग मीटिंग में, जिस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को पूरी धरती का राजा माना गया। तो वो आपकी ज़िंदगियों में भी आएंगे, आपकी लाइफ में आपको स्वागत करेंगे। सो हम आपको हेड चर्च में, हमरा चर्च में आपको इनवाइट करते हैं। हालेलुया। तो आपकी लाइफ में भी खुदावंद उस आनंद को, उस भरपूरी को आप अपनी लाइफ में देखेंगे जब आप इन बड़ी मीटिंगों में शामिल होंगे। हालेलुया। जब आप इस पाम संडे की मीटिंग में शामिल होंगे तो परमेश्वर आपकी लाइफ में उस आनंद को देंगे। खुदा ने कहा था कि अगर ये चुप कर गए तो पत्थर जिला उठेंगे। तो कौन आया किसी को चुप कराने वाला? कौन आया खुदा के दास दासियों को चुप कराने वाला?
खुदा कहता कि यदि इनको चुप कराओगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। तो उस आनंद को हम सेलिब्रेट करेंगे खुदावन के उस जिस दिन खुदा को पूरी धरती का राजा स्वीकार किया गया। तो वो हमारा राजा है, हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह है। सो हम उसी के बेटे बेटियां हैं। हम उस दिन को सेलिब्रेट करेंगे, अपनी लाइफ में खुदावन का स्वागत करेंगे, अपने परिवारों में, अपने घरों में स्वागत करेंगे, अपने जीवनों में स्वागत करेंगे प्रभु यीशु का इस पाम संडे। सो आप सभी जन इन्वाइटेड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें, सबको जय मसीह की। हालेलुया।